हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 12 के हर एक टॉपिक को और हर एक चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम पहले 6 चैप्टर्स को पूरा कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 7th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्टिंग और आज उसका 10th डे है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन बेसिकली 2 टाइप का है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जब ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर कम्युनिकेशन करा जाता है यूजिंग स्केलर चेन, प्रॉपर स्केलर चेन की हेल्प से, जिसको आप चेन ऑफ कमांड बोल देते हो, जब उसकी हेल्प से प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, बड़ा सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल मैटर्स पे कम्युनिकेशन होता है, उसको आप फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल देते हो। और जनरली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जनरली वो रिटन फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, बट जनरली रिटन फॉर्म में होता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल देते हैं, जो ऑफिशियल मैटर्स पे होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन है। जब इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनऑफिशियली इनफॉर्मल मैटर्स पे एक दूसरे से बात करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फ्रेंडली टॉक्स हैं। आपस में एक दूसरे के साथ जब 2 फ्रेंड्स बात करते हैं तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह देते हैं। और बेसिकली लोगों की सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जब 2 फ्रेंड्स, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो उसी के अंदर जब इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं तो उसमें लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली टॉक्स करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह देते हैं। तो जो ऑफिशियल मैटर्स पे कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो अनऑफिशियल पर्सनल टॉक्स होंगी उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह देते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी टाइप्स है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कोई टाइप्स नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स बनते हैं, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल इस लाइन को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इस लाइन को बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लैटरल कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी 2 टाइप का कम्युनिकेशन होगा। या तो होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब है इस तरीके से, जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ बात कर रहा है तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कह देते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ बात कर रहा है। सपोज सुपीरियर सबऑर्डिनेट को मीटिंग अटेंड करने के लिए नोटिस भेजता है, या सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर्स पास ऑन करता है, ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए कहता है। तो जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ बातचीत करता है ऑफिशियल मैटर्स पे तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कह देते हैं, जो कि वर्टिकल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। ऐसे ही एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर जब एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर के साथ बात कर रहा है, सपोज सबऑर्डिनेट सुपीरियर को लीव के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सबऑर्डिनेट प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करवा रहा है सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट उसको ग्रांट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है सुपीरियर को, तो जब एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर के साथ बात कर रहा है ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कह देते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी डाउनवर्ड, वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी अपवर्ड। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब था जब 2 लेवल्स, 2 इंडिविजुअल सेम लेवल के हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ फॉर्मल मैटर्स पे बातचीत कर रहे हैं, ऑफिशियल मैटर्स पे बातचीत कर रहे हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कह देते हैं। सपोज 2 मैनेजर्स हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर है और सपोज दूसरा मार्केटिंग मैनेजर है, दोनों सेम लेवल पे हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर आपस में मीटिंग करते हैं जिसमें वो प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में, उसकी डिलीवरी डेट के बारे में आपस में फॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कह देते हैं, जो सेम लेवल के लोगों के बीच में हो रही है। तो वर्टिकल जब अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी वो वर्टिकल, और जब सेम लोगों के
बीच में कम्युनिकेशन होगी, सेम लेवल के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगी, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लैटरल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स अभी हमने करा, मैंने कहा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई टाइप नहीं होता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, उसको चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स क्या है। तो स्टूडेंट जो हमने कम्युनिकेशन लास्ट टॉपिक करा था उसमें कम्युनिकेशन की जो इंपॉर्टेंस करी थी वो सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन की ही इंपॉर्टेंस थी। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में आता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स क्या हैं या डीमेरिट्स क्या हैं। तो अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो उसके 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट है फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो करती है, बहुत ज्यादा जल्दी से मैसेज फ्लो हो जाता है क्योंकि उसको किसी लेवल के थ्रू पास ऑन नहीं होना होता। तो इमरजेंसी के केस में अगर हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो तो वहां पर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। देन एग्जैक्ट फीडबैक, अगर आपको चाहिए कि आपने जो पॉलिसीज बनाई हैं उसके बारे में एग्जैक्ट या ट्रू फीडबैक, वर्कर्स आपको सही सही फीडबैक दें, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जनरली वर्कर्स सही सही फीडबैक नहीं देते हैं। बट अगर आप इनफॉर्मली उनके साथ बात करोगे तो पॉलिसीज के बारे में उनका रिस्पॉन्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, आपको फीडबैक बिल्कुल सही मिलेगा, वो गलत नहीं बताएंगे। तीसरा एक इसका बेनिफिट होता है सोशल सेटिस्फेक्शन, जिससे कि एम्प्लॉय का आप कह सकते हो मोटिवेशन पे फर्क पड़ेगा। जब हम एम्प्लॉइज के साथ इनफॉर्मली बातचीत करते हैं तो उनको सोशल सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो मोटिवेट होकर काम करते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमें भी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, उनकी सोशल नीड सेटिस्फाई होती है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फायदे भी हैं बट कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान है जो इंफॉर्मेशन होती है कई बार डिस्टोर्टेड होती है या रूमर्स होते हैं। डिस्टोर्टेड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गलत कुछ का कुछ बन जाना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कई बार रूमर्स फैलती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है जनरली गलत होती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का कई बार नुकसान हो सकता है। एक इसका डीमेरिट है लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट हो रही है तो जनरली वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से लीक आउट होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशंस में जनरली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं होती। और आप कह सकते हो अनरिलायबल, आप इस पर रिलाय नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि टाइमली मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा या सही लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा, तो आप डिपेंड नहीं रह सकते, इसका सोर्स लोकेट नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसके अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं, अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल को भी यूज करती हैं ताकि उसके बेनिफिट्स हमें मिल सकें। जहां फॉर्मल कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है वो कम्युनिकेशन गैप्स जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से दूर हो सकें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने आपको बता दिया, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल के टाइप्स नहीं है, फॉर्मल में एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर भी एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। तो पहले हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच फ्लोज थ्रू द ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। मैंने आपको बताया ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जो ऑफिशियल एक चेन ऑफ कमांड बनाई है उसी से फ्लो करेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर, जनरली ऑफिशियल मैटर्स पे ही होता है एंड यूजुअली टेक्स प्लेस इन रिटन फॉर्म, जनरली रिटन फॉर्म में ही होता है, मेमोज, लेटर्स, रिपोर्ट्स की फॉर्म में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा रिटन होगा, कभी कभी ओरल भी हो सकता है, बट जनरली वो रिटन फॉर्म में होता है। देन अगर उसमें देखें फॉर्मल में तो एक वर्टिकल है, वर्टिकल मींस डाउनवर्ड या अपवर्ड। अब अपवर्ड में इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर के साथ बातचीत कर रहा है। जैसे एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, सबऑर्डिनेट ने एप्लीकेशन दी ग्रांट ऑफ लीव के लिए। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, सबऑर्डिनेट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट सुपीरियर को सबमिट कराई। रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट, ग्रांट के लिए उसने रिक्वेस्ट करी। तो सबऑर्डिनेट सुपीरियर से ऑफिशियल मैटर पे बातचीत कर रहा है, उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कह देते हैं। सबऑर्डिनेट इज टॉकिंग टू सुपीरियर। डाउनवर्ड इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ बातचीत करेगा तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग द नोटिस टू एम्प्लॉइज टू अटेंड अ मीटिंग, हम एम्प्लॉइज को नोटिस भेज रहे हैं कि मीटिंग अटेंड करो। ऑर्डरिंग सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट एन असाइन टास्क, सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर कर रहे हैं कि काम को कंप्लीट करो। पासिंग द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू द सबऑर्डिनेट्स, टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर रहे हैं। तो यहां पर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है जब सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट के साथ बात करता है।
हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको बताया इट टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर, दो डिपार्टमेंट्स में दो इंडिविजुअल सेम लेवल पर हैं, वो एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लैटरल कम्युनिकेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टेक्ट द मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट डिजाइन क्वालिटी। प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डिजाइन के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लैटरल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इनफॉर्मल। कोई ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करा जाता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेटिस्फाइज सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर, जनरली सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करा जा रहा है, एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ फ्रेंडली टॉक्स। उसमें फ्रेंडली टॉक्स होती हैं, ऑफिशियल मैटर्स को डिस्कस नहीं करा जाता। अब इनफॉर्मल के मेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो इनफॉर्मल का पहला मेरिट है इट ट्रेवल्स फास्टर देन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसकी स्पीड फॉर्मल कम्युनिकेशन से फास्ट है, ज्यादा स्पीड से फ्लो करता है। द इनफॉर्मल चैनल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्पीडी कम्युनिकेशन अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड इन इमरजेंसी। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या इमरजेंसी में अगर आप चाहते हो कि स्पीडली इंफॉर्मेशन फ्लो करे तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हो। देन एम्प्लॉइज एटीट्यूड्स एंड रिएक्शंस टू प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो मैंने आपको फीडबैक बताया था, एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड है, प्लान्स और पॉलिसीज की तरफ उनकी रिएक्शन क्या है, कैन बी असर्टेन्ड बाय मैनेजर्स मोर इजीली थ्रू इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स एंड इंटरेक्शन। अगर मैनेजर्स इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स को यूज करेंगे, इनफॉर्मली इंटरेक्ट करेंगे, तो एम्प्लॉइज के रिएक्शंस को ज्यादा अच्छे ढंग से पता कर पाएंगे। Then informal communication with employees often provide emotional relief to the subordinates and reduces tension in labor management relations. अगर खाली फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो जनरली लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशंस में टेंशन रहती है, बट जहां इनफॉर्मली मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ बात करना शुरू कर देती है तो जो टेंशन होती है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में वो कम हो जाएगी और उनके बीच में रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगी। Then employees can develop friendly relations and derive social satisfaction through informal exchange of ideas and information. एक social needs होती हैं, हर कोई दूसरे के साथ फ्रेंड सर्कल बनाना चाहता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही है और उनको सोशल सेटिस्फैक्शन मिलेगी जिससे कि वो और ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे। बट इनफॉर्मल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थ्रू ग्रेप वाइन। आप यहां पर ध्यान रखें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। अंगूरों का गुच्छा जो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी जा सकता है, तो इसलिए उसको ग्रेप वाइन कहा जाता है। इट ऑफन कैरीज रूमर्स एंड डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, जनरली उसमें रूमर्स होती हैं, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स होते हैं, कुछ की कुछ इंफॉर्मेशन बन जाती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अनसिस्टमैटिक एंड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन फॉर रेगुलेटरी एंड टाइमलीनेस। मैंने बताया रिलाय नहीं कर सकते। अनसिस्टमैटिक है कि टाइमली मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा, सही लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा, उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। then might lead to leakage of confidential information which is harmful for the organization. confidential information लीक हो सकती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकती है। मैक्सिमम केसेस में आप रियल लाइफ में देखोगे तो जो ऑर्गेनाइजेशंस में से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से ही होती है। Then responsibility for action taken on the basis of informal communication cannot be fixed as the source of information cannot be located. अगर हम informal communication के बेसिस पर कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कहां से ओरिजिनेट हुई उसके सोर्स को लोकेट भी नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स ये है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।